नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। मोदी के इस्राएल दौरे के 2 दिन बाद ही हमला, विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। पीएम मोदी के इस्राएल दौरे के 2 दिन बाद ही इस्राएल ने ईरान पर हमला क्यों किया, अब ये सवाल भी उठने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के इस्राएल दौरे का खुशी मनाने के 2 दिन बाद ही इस्राएल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपना संयुक्त हमला शुरू कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में उनके सैन्य जमावड़े को देखते हुए ये पूरी तरह अपेक्षित ही था। इसके बावजूद पीएम मोदी ने इस्राएल जाने का निर्णय लिया, जहां उन्होंने उच्चतम स्तर की नैतिक कायरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने घोषणा की कि भारत इस्राएल के साथ खड़ा है और ऐसा कहने पर स्वयं को एक पुरस्कार भी दिलवा लिया। जयराम रमेश ने आगे कहा कि ये इस्राएल दौरा शर्मनाक था और अब तो ये और भी ज्यादा शर्मनाक प्रतीत होता है, क्योंकि युद्ध उन्हीं 2 नेताओं द्वारा शुरू किया गया है जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी अपना अच्छा मित्र बता रहे हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय नागरिक रहते हैं। ये बात वहां के आम लोगों को क्या संदेश देगी कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा खत्म होते ही इस्राएल ने ईरान पर हमला कर दिया। बहरीन और कतर पर हमले हुए हैं और सऊदी अरब पर भी हमला हो सकता है। हम हमेशा इस तरह के मामलों में तटस्थ यानी न्यूट्रल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी को समझना चाहिए कि हमारी 80 साल पुरानी तटस्थता की नीति का क्या हुआ। ये बहुत ही गलत संदेश दिया गया है। ओवैसी ने आगे कहा कि ये सवाल प्रधानमंत्री और बीजेपी को जवाब देना चाहिए। इस्राएल ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का इस्तेमाल करके हमला किया और दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि भारत उनके साथ है। ये एक तरह से धोखा है। हम प्रधानमंत्री और बीजेपी से पूछते हैं कि क्या नेतन्याहू ने उन्हें ये बात पहले बताई थी। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक शुरुआती सैन्य आकलन में कहा गया है कि आज सुबह से अब तक ईरान की तरफ से इसराइल पर करीब 35 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। इनमें से कुछ मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया, जबकि कुछ खुले इलाकों में गिर गई। इसके अलावा इसराइल के अलग अलग हिस्सों में मिसाइलों और इंटरसेप्टर के टुकड़े गिरने की खबरें भी हैं। डॉक्टरों के अनुसार इस दौरान एक व्यक्ति को हल्की चोट भी आई है। एक इस्राएली अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिका इस्राएल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेशकियान दोनों को निशाना बनाया गया। हालांकि अधिकारी ने कहा कि इन हमलों के नतीजे अभी साफ नहीं हैं। ईरान के सत्ता तंत्र के करीबी एक सूत्र ने कहा कि इन हमलों में रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कई वरिष्ठ कमांडर और राजनीतिक अधिकारी मारे गए हैं। ईरानी मीडिया ने यह भी बताया है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची सुरक्षित हैं। चैनल 12 के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई का आवास पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अभी ये साफ नहीं है कि हमले के समय खामेनेई वहां मौजूद थे या फिर नहीं। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दावा किया है कि मध्य पूर्व में मौजूद इसराइल और अमेरिका के सभी सैन्य ठिकानों को ईरानी मिसाइलों के जोरदार हमलों से निशाना बनाया गया है। IRGC ने कहा, ये ऑपरेशन तब तक लगातार जारी रहेगा जब तक दुश्मन को पूरी तरह हरा नहीं दिया जाता। उसने ये भी कहा कि पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिका की सभी सैन्य संपत्तियां ईरान की सेना के लिए वैध लक्ष्य मानी जाएंगी। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक इस्राएली हमले में दक्षिणी ईरान के होर्मोज़गान प्रांत के शहर मिनाब में एक लड़कियों के प्राथमिक स्कूल को निशाना बनाया गया। IRNA के मुताबिक ये हमला उस समय हुआ जब अमेरिका और इस्राएल ईरान के कई शहरों पर हमले कर रहे थे। होर्मोज़गान प्रांत के स्थानीय अधिकारियों ने भी पुष्टि की कि 24 छात्राएं मारी गईं और कई अन्य घायल हुई हैं। हालांकि IRNA ने यह भी कहा कि स्कूल के बाकी छात्रों या स्टाफ के घायल होने की अब तक कोई सूचना नहीं है। इराक के अर्धसैनिक संगठन कताइब हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो जल्द ही अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू करेगा। ये धमकी उन हमलों के जवाब में दी गई है जिनमें उसके ठिकानों को निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि कताइब हिजबुल्लाह पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस PMF का एक बड़ा समूह है। इसकी स्थापना 2014 में उस समय हुई थी जब ISIS तेजी से इराक में आगे बढ़ रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी इराक में जुर्फ अल नसर स्थित एक बेस पर हुए हवाई हमले में इस संगठन के 2 लड़ाके मारे गए।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सबसे बड़ी चिंता ईरान के लोगों के लिए आज़ादी है और अमेरिका ईरान को एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए काम कर रहा है। ट्रंप ने वॉशिंगटन पोस्ट से फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि मैं बस लोगों के लिए आज़ादी चाहता हूं। जब उनसे पूछा गया कि वो इस सैन्य कार्रवाई को किस रूप में याद किया जाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं एक सुरक्षित देश चाहता हूं और वही हम बना कर रहेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान में मौजूदा तनाव के लिए वहां की सरकार जिम्मेदार है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यूक्रेन ईरान की जनता के साथ खड़ा है और वहां सरकार बदलने की मांग दोहराता है। अपने बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि आज जो हालात बने हैं उनकी असली वजह ईरानी शासन की हिंसा और उसे मिलने वाली छूट है। खास तौर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या और उन पर दमन किया जाना, ये सब पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जॉर्डन की सेना का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने जॉर्डन की ओर आ रही 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। जॉर्डन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल कमांड के एक जिम्मेदार सैन्य अधिकारी ने इस कार्रवाई की पुष्टि की और इसे सफल ऑपरेशन बताया। अधिकारी ने कहा कि मिसाइलों को समय रहते पहचान लिया गया और वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही जॉर्डन की वायु रक्षा प्रणाली में उन्हें नष्ट कर दिया गया। अभी तक किसी के हताहत होने का या नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। अधिकारियों ने साफ नहीं किया कि ये मिसाइलें कहां से दागी गई थी और हमला कहां करने की कोशिश की गई थी। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब पूरे इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है और सीमा पार से हमलों का खतरा बना हुआ है। जॉर्डन की सेना ने दोहराया कि वो देश की संप्रभुता और हवाई सीमा की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और उसकी रक्षा प्रणालियां हाई अलर्ट पर हैं। रूस ने अमेरिका और इस्राइल से ईरान पर हो रहे हमलों को तुरंत रोकने की अपील की है। रूस ने कहा है कि हालात को फिर से राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान के रास्ते पर लाया जाना चाहिए। अपने बयान में रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन कार्रवाइयों का निष्पक्ष आकलन करना चाहिए, जिन्हें उसने गैर जिम्मेदाराना बताया है और जो पूरे क्षेत्र को और ज्यादा अस्थिर कर सकते हैं। रूस ने यह भी कहा कि वो पहले की तरह अब भी तैयार है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, आपसी सम्मान और हितों के संतुलन के आधार पर शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद करे। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रेजा पहलवी ने कहा है कि अमेरिका और इस्राइल के हमलों के बाद इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ जीत अब करीब है। हमलों के कुछ ही देर बाद रेजा पहलवी ने ऑनलाइन एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने इशारा किया कि यह कार्रवाई उनके लंबे समय से किए जा रहे उस आग्रह के बाद हुई है जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दखल देने के लिए कहा था। पहलवी ने कहा कि हम अंतिम जीत के बहुत करीब हैं। मैं जल्द से जल्द आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं ताकि मिलकर ईरान को वापस लें और उसका पुनर्निर्माण कर सकें। रेजा पहलवी अमेरिका के वॉशिंगटन इलाके में रहते हैं। उन्होंने कहा कि वो ईरान में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र चाहते हैं, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक के विरोधियों में भी उन्हें पूरी तरह सभी का समर्थन नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने ईरानियों से अपील की कि अभी इंतजार करें, लेकिन बाद में सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहें। इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। ये बयान अमेरिका इसराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद आया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर लिखा, इंडोनेशिया को इस बात का गहरा अफसोस है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत नाकाम रही, जिससे मध्य पूर्व में सैन्य तनाव बढ़ गया। इंडोनेशिया सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत व कूटनीति को प्राथमिकता देने की अपील करता है। बयान में यह भी कहा गया है कि इंडोनेशियाई सरकार, खासकर राष्ट्रपति, हालात को शांत करने और सुरक्षा का माहौल दोबारा बनाने के लिए संवाद कराने को तैयार है। अगर दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति खुद तेहरान जाकर मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार हैं। बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रेवो ने कहा, ईरानी लोगों को अपनी सरकार के फैसलों की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। हमें बहुत अफसोस है कि कूटनीतिक कोशिशें पहले ही किसी बातचीत से समाधान नहीं निकाल सकी। वहीं नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ने कहा, इसराइल इस हमले को रोकथाम वाला हमला बता रहा है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक नहीं है। ऐसे हमले तभी जायज होते हैं जब खतरा तुरंत और साफ तौर पर सामने हो। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने ईरान पर किए गए बेवजह हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि संकट का शांतिपूर्ण और बातचीत से समाधान निकालने के लिए तुरंत कूटनीति फिर से शुरू की जानी चाहिए और तनाव बढ़ता रोकना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।